मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये कृष्ण महाराज के ज्ञान वचन हैं। श्री मद भगवत गीता। और मैं आपको याद दिला दूं, जर्मनी ऐसा देश है जो जन्मेजय का बसाया हुआ माना जाता है। जन्मेजय का वहां पर साम्राज्य था। और भारतवर्ष से जब वेद लुप्त प्राय हो गए, तब स्वामी दयानंद उन्होंने जर्मनी से जो आज वेदों का स्वरूप हमें प्राप्त होता है वो वहीं से मिला है। और एक बात और ज्ञातव्य है, बहुत से ऐसे विद्वान हैं जर्मनी में जो वहीं पर पैदा हुए हैं, किंतु वे संस्कृत बोलते हैं। संस्कृत। ऐसे लोग हमारे यहां फुलसंदे में भी आए थे जर्मनी के, और वो हिंदी नहीं जानते थे, संस्कृत जानते थे। इंग्लिश इतना ठीक से नहीं जानते थे, किंतु संस्कृत धारा प्रवाह संस्कृत वो बोलते थे। तो ये हमारे भारतवर्ष के लिए गौरव का विषय है कि ऐसे देव पुरुष देवात्मा कृष्ण महाराज जैसे इस भारत भूमि पर हुए। उनके कुछ वचन आप सुनिए। कृष्ण महाराज कहते हैं, ओरदव मूल मधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर व्यययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। यानी आदि पुरुष परमात्मा जिसकी जड़ है, ब्रह्मा जिसकी मुख्य शाखा है, परमात्मा को कह रहे हैं। संसार रूपी वृक्ष है पीपल का, और इसकी जड़, इसका मूल क्या है? परमात्मा, परम ब्रह्म। ओरधव मूलम मधः शाखा अश्वत्थम। अश्वत्थ पीपल, पीपल का वृक्ष जैसा ये जगत है, और इसकी जड़ परमात्मा है, और इसकी मुख्य शाख ब्रह्मा। जिस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहा गया है, तथा वेद जिसके पत्ते हैं, वेदों का जिक्र कर रहे हैं कृष्ण महाराज। और ध्यान दीजिए कि कृष्ण महाराज का अनुसरण करने वाले कहते हैं वेद पढ़ने की क्या जरूरत है? जब तुमको ज्ञान प्राप्त हो गया, वेदों को मत पढ़ो, ये मूर्खता की बात है। अपने ही धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ेंगे और उसकी निंदा करेंगे तो वो कौम, वो जाति, वो राष्ट्र, उसकी ऐसी ही दुर्गति होगी जैसे हमारे राष्ट्र की हो रही है। किसी भी कौम के धर्म ग्रंथ को आप देख लो, मुस्लिम हैं, वे कुरान का रोज पाठ करते हैं किसी न किसी रूप में। गुरु ग्रंथ साहिब, वो समुदाय, सिख समुदाय, प्रतिदिन कई कई बार गुरु वाणी का पाठ होता है, लोग सुनते हैं। और हमारे लोग जानते भी नहीं, आंख से देखा भी उन्होंने नहीं कि वेद किस रंग का है, किस तरह का है। संसार रूप वृक्ष को मूल सहित तत्व से जो जानता है, वह वेद की तात्पर्य को जानने वाला है। जो ईश्वर को जानता है, जो आत्मा को जानता है, जो जगत को जानता है, वो ही वेद को भी जानता है। या वेद इन सब बातों का निरूपण करता है। परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, जगत क्या है। आदि पुरुष परमात्मा ही नित्य और अनंत सबका आधार होने के कारण सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से निवास करने के कारण
ऊर्ध्व नाम से कहा गया है उस परमात्मा को। वो मायापति, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार रूप वृक्ष का कारण यानी मूल यानी जड़ है। इसलिए इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला कहा गया है, जिसकी मूल, जिसकी जड़ ऊपर है। शाखाएं, पत्ते, फूल, वृक्ष ये नीचे।